हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप लोगों के फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। आप SOL के SOL के स्टूडेंट हैं तो अपने डैशबोर्ड पे जाके चेक कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी फॉर्म फिल करने से पहले कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सब्जेक्ट ईजी रहेगा। ठीक है, पहले हम वो चीज़ देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। सो अब हम आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट्स पे अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेज। सो ये जो यहाँ सबसे पहले मैं शो कर रही हूँ BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ। ठीक है, BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट दिए गए हैं, देखो मेन सब्जेक्ट तो आपके वो ही रहेंगे, मेन सब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर मान लो आपने इन 4-5 सब्जेक्ट जो आपको अलग से चूज़ करने हैं, इनमें से एक के अंदर आपने हिंदी ले ली है, मान लो जनरल इलेक्टिव में आपने हिंदी ले ली थी, तो आप अगेन हिंदी नहीं लोगे। आपको कोई और सब्जेक्ट लेना है, इंग्लिश है, हिंदी है, अगर संस्कृत आपने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, ले लो। नहीं तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आपको वो चूज़ करना है जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में नहीं पढ़ा था। अब आप ये सोचो कि निक्की मैम बोल रही हैं तो बोलने दो ना, हमारा क्या जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा फ़र्क बहुत पड़ता है। ये पड़ता है कि अगर आप ये सोच के लेते हो कि मैंने हिंदी पहले भी पढ़ी थी और अब भी ईजी होगी, यही ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो इसका अंजाम ये होगा कि आपके पेपर से कुछ टाइम पहले SOL डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली आपका वो सब्जेक्ट चेंज करके कोई और सा सब्जेक्ट दे देगा। फिर भागते फिरना उसको चेंज करवाने के लिए, हालांकि चेंज हो जाएगा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब्जेक्ट आपको अगेन नहीं मिलेगा जो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करोगे। तो इसलिए बेटर है कि आप अपना वही सब्जेक्ट लो जो आपने पहले से चूज़ नहीं किया था। सो अब अगर हम BA प्रोग्राम की एक बार बात करते हैं, जनरल इलेक्टिव में आपको 3 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। पंजाबी का जो है अभी तक वो सिलेबस वगैरह नहीं आया है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूँ। किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बेफिक्र होके बोथ मीडियम में, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको सिलेबस बता दूँगी। सो आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि इंग्लिश जो है इन्होंने ऑटोमेटिकली बता दिया है ओनली फॉर दो स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर इंग्लिश इन सेमेस्टर 1। ये वो बच्चे लेंगे जिन्होंने इंग्लिश सेमेस्टर 1 में नहीं ली थी, और हिंदी में भी केवल यही लिखा हुआ है, उर्दू, संस्कृत और पंजाबी में ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ये गलती मत करना कि आपने अगर हिंदी ली थी तो आप अगेन हिंदी ले लो। सो अब हम बात करते हैं आसान सब्जेक्ट्स की। तो जनरल इलेक्टिव में तो आप अपना खुद चूज़ करोगे, जो आपने पहले लिया होगा वो अब आप नहीं लोगे। ठीक है, अब एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं, लाइक तमिल, तेलुगु, बंगाली, संस्कृत, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, ठीक है, असमी, ये सब। उसमें ये बताया गया है कि अगर आपने ये क्लास 10 तक पढ़ा है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि मैम मैंने पंजाबी 10th क्लास तक पढ़ी है तो क्या मैं पंजाबी ले सकती हूँ? तो बेटा आप बिल्कुल ले सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको वो पंजाबी दी जाएगी जो आप 10th लेवल तक होकर अच्छे से उसको समझ पाओ, ध्यान रख पाओ। ठीक है, इसलिए इन्होंने लिख रखा है कि फॉर स्टूडेंट हु हैव स्टडीड द लैंग्वेज अप टू क्लास 8 एंड अबव, 8वीं तक या फिर 10वीं तक या 8वीं से ज़्यादा तक उस बच्चे ने वो सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा हो, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हों, ये लैंग्वेजेस पढ़ी हों, तो ही ऑप्ट करना। अदरवाइज़ ये सोच के ऑप्ट मत करना कि ये नया सब्जेक्ट है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बंगाली नहीं आती, ले लो। बेटा फेल हो जाओगे और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं स्किल एनहेंसमेंट की। तो अगेन यहाँ पर यही बोला जा रहा है, चूज़ एनी वन अदर देन ऑप्ट इन सेमेस्टर 1। अगर आपने सेमेस्टर 1 में कॉमर्स लिया था तो इंग्लिश लेना, हिंदी लिया था तो कॉमर्स या इंग्लिश में से जो इंटरेस्ट लगे वो लेना। ठीक है, और वैल्यू एडिशन कोर्स में भी सेम यही बताया गया है कि जैसे प्रीवियस सेमेस्टर में बहुत बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस ली थी, तो बेटर है कि इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में से कोई एक ऑप्शन लो, या फिर हिंदी ली थी तो संस्कृत, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में से लो।
ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया हो। अब हम बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की। सो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को जो 3 मेन सब्जेक्ट दिए गए हैं वो कंपलसरी हैं। इसके अलावा जनरल इलेक्टिव में अगेन वही वाली बात मैं बोलूँगी कि इन्होंने लिख रखा है कि आपको वो सब्जेक्ट नहीं लेने हैं जो आपने पहले से फर्स्ट सेमेस्टर में ले रखे थे। अगर हिंदी ली थी तो इंग्लिश लेना, इंग्लिश ली थी तो हिंदी, या संस्कृत, उर्दू, पंजाबी में से किसी में इंटरेस्ट है तो वो ले लेना। फिर आता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। तो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में लैंग्वेजेस हैं, कुछ लैंग्वेजेस आपको दी गई हैं, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, तमिल, तेलुगु, असमी। ठीक है, इन्होंने बोला है कि इन लैंग्वेजेस में से जो भी आपने 8th क्लास या 8 से ज़्यादा क्लासेस तक पढ़ी हैं तो आप वो लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं बेफिक्र होके। ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में और वैल्यू एडिक्शन कोर्स दोनों में यही लिखा हुआ है कि आपको वो सब्जेक्ट नहीं लेना है जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ले चुके हैं, आपको कोई और सा सब्जेक्ट लेना होगा। ओके जी, आगे आ जाइए। बीकॉम ऑनर्स में भी अगेन 3 मेन कोर्स सब्जेक्ट दिए गए हैं और जनरल इलेक्टिव में चूज़ एनी वन दिया गया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में इकोनॉमिक ली थी तो इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ्स, पॉल साइंस में से कोई एक लेना, पॉल ली थी तो इन चारों में से कोई एक लेना। ठीक है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में आप लोगों को कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं, वो लैंग्वेजेस बताई जा रही हैं कि अगर आपने 8th क्लास तक या 8th क्लास से ज़्यादा तक पढ़ी हैं तो आप वो लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेफिक्र होकर ले लो क्योंकि वो आपसे पढ़ी जाएगी उस टाइम पर जब आप पढ़ोगे। तो बाकी लैंग्वेजेस में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेफिक्र होकर आप हमसे शेयर करो। आई विल डेफिनेटली, इनफैक्ट वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी टीम आपकी मदद करेगी। स्किल एनहेंसमेंट और वैल्यू एडिक्शन दोनों कोर्सेज में ये बताया जा रहा है कि आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया था। मतलब अगर फर्स्ट सेमेस्टर में स्किल एनहेंसमेंट में से हिंदी ली थी तो अब कॉमर्स या इंग्लिश में से कोई एक लेना, और अगर वैल्यू एडिक्शन में से संस्कृत ली थी तो इंग्लिश, हिंदी, पॉल साइंस में से कोई एक लेना। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। बीए ऑनर्स इंग्लिश को 3 मेन सब्जेक्ट आपको कंपलसरी दिए गए हैं। जनरल इलेक्टिव में से कोई एक चूज़ करने के लिए दिया जा रहा है। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के अंदर आपको कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आपने उसको 8th क्लास या उससे ज़्यादा की क्लास में पढ़ा है तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिक्शन कोर्स ये बताता है कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ली थी तो अब सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश मत लेना। अगर आपने पॉल साइंस ली थी तो पॉल साइंस मत लेना, कुछ और ले लेना। ठीक है, अगर आप सेम सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो सोल डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा। इसके बाद बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट को भी 3 मेन कोर्स सब्जेक्ट दिए गए हैं। जनरल इलेक्टिव में चॉइस दी गई है। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में बच्चों को बताया गया है कि हम कुछ लैंग्वेजेस आपको दे रहे हैं, उस लैंग्वेज में से आपने जो भी लैंग्वेज 8th क्लास या उससे ज़्यादा की क्लास में पढ़ी हो तो आप बेफिक्र होकर उस लैंग्वेज को ऑप्ट कर लेना। और स्किल एनहेंसमेंट और वैल्यू एडिक्शन कोर्स ये बताता है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा है तो अब वो सब्जेक्ट आपको दोबारा नहीं लेना है। मान लो स्किल एनहेंसमेंट में आपने इंग्लिश पढ़ा है तो आपको अब हिंदी और कॉमर्स में से कोई एक लेना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट सारे ही अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग हैं, सब पढ़ने में आसान रहेंगे। और उसके बाद बीए इकोनॉमिक ऑनर्स की बात आती है तो बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में 3 मेन सब्जेक्ट प्रोवाइड किए गए हैं कंपलसरी। जनरल इलेक्टिव में चॉइस दी गई है। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स कहता है कि अगर आपने 8th क्लास या उससे ज़्यादा की क्लासेस में इस लैंग्वेज में से कोई सी भी लैंग्वेज को पढ़ रखा है तो आप वो लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। अगर कोई सी नहीं पढ़ रखा तो हिंदी आपको दे रखी है, हिंदी तो हर शख्स को आती ही है, वो बच्चा ले ले हिंदी। इन स्किल एनहेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिक्शन कोर्स ये बोलता है कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ली थी तो आपको अब हिंदी लेनी होगी। मतलब आप सेम सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो एसओएल डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ तो आपकी बात हो गई सब्जेक्ट्स की कि सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं, कैसे आपको लेने हैं। अब हम आते हैं कि आपको वो सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल कैसे करना है। ठीक है, सो आप लोगों को एसओएल की साइट ओपन करनी है, DOSOL पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू वेबसाइट पर जाना है, स्टूडेंट डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। ठीक है,
ये रहा। और जब आपसे ये मांगे कि भाई मुझे बारकोड और SOL नंबर दे दो, तो आपको दे देना है। अब देने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का पेज शो होगा। ओके, सो ये एक बीकॉम के स्टूडेंट का मैंने पेज आपको दिखाया है। जैसे बच्चे ने ये वाले सब्जेक्ट्स लिए हैं, ठीक है, वो कोई और लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता था बच्चा, इसलिए उसने इंग्लिश और हिंदी ही ऑप्ट कर लिया। बाकी सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं। अभी हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। सो बच्चे ने मेन सब्जेक्ट लेने के बाद सब करा, और फिर जहाँ यहाँ पर ही लिखा हुआ है ना, द इन्फॉर्मेशन गिवन मी बाय मी एज अबव इज ट्रू एंड करेक्ट ब्ला ब्ला ब्ला, तो यहाँ पर आपको अंडरटेकन पे पहले ऊपर टिक लगाना है, उसके बाद सबमिट करना है, तभी आपका ये फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके पास फ्री रिसिप्ट आ जाएगी, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल कब कैसे कहाँ मिलेगा उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अब एक बार हम एडिशनल सब्जेक्ट्स पे एक नज़र मार लेते हैं कि वो सब्जेक्ट्स कैसे हैं। ओके, सो मैंने आप लोगों को ये सब्जेक्ट जो है अभी स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस किए हैं, ये वही सब्जेक्ट है सारे, मैंने आपको बता दिए हैं। जैसा आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, आप उसको ले सकते हो। बाकी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसमें ये जोड़ा गया है, सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन वाला। मतलब है तो ये हिंदी का ही, इसका नाम आपको अलग से इसलिए लग रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम ये अलग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसके आगे हिंदी AECC लिखा हुआ है। हिंदी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में जो आपको हिंदी दी गई है ना, ये वो वाली हिंदी है बेटा, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सो स्टूडेंट, मैं अगेन ये वाली बात आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अगर जो सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है मेन सब्जेक्ट को छोड़कर, तो आप वो सब्जेक्ट मत लेना, नहीं तो SOL डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली अपने पास से कोई सा भी सब्जेक्ट आपको दे देगा और मजबूरन आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट लो जो सोल भी एक्सेप्ट करे, आप भी एक्सेप्ट करो और पेपर भी अच्छा हो। सो आप लोगों को जिन सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे बोलो। आपको मैं लैंग्वेजेस का या फिर जो भी चीज़ का आपको किसी भी लैंग्वेज में सिलेबस चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और क्लासेस के लिए भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस किस तरीके से चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स की चाहिए, क्योंकि अब आपके फॉर्म फिल हो गए हैं ना, तो पेपर में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, बिकॉज ऑफ आपकी बुक्स भी मिलने लगी हैं। और बुक्स आपको कैसे लेनी है उसके लिए मैंने आपको अपडेट दे दी है, आप वहाँ से जाके देखो, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हो। सो स्टूडेंट, आप लोगों को कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है या कोई सजेशन रहता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। बेफिक्र होकर अपनी बात को डिस्कस करो। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।